डिग्रियां दिखाने में क्या है सर? क्या डिग्री दिखाने में आप प्रधानमंत्री डिग्री, आप डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री डिग्री दिखावे, आप दिखाइएगा डिग्री हमको। दिखा देंगे, हम दिखाते हैं आपको। आप प्रधानमंत्री नहीं ना है ना आप हमसे पूछे तो हम डिग्री नहीं नहीं मैं हम सब रख ले रहते हैं। मैं अगर आप कहते हैं कि हम एमए पास है तो दिखाने में क्या दिक्कत? ना ना ये कोई बात हुआ? वो अति सड़क के आदमी है जो केजरीवाल कहे या डिग्री दिखा दे, उनके क्षमता को देखिए, उनकी प्रतिभा को देखिए। आप कहे फिर तेजस्वी को 9वीं पास 9वीं फेल काहे बोलते हैं आप लोग? क्षमता देखिए। हाँ तब कहाँ पढ़े हैं सर आप, किस कॉलेज में? मैं पढ़ा हूँ साइंस कॉलेज सीतामढ़ी में। तो आपके साथ कोई दोस्त पढ़े होंगे? हाँ कई दोस्त थे। प्रोफेसर साहब हैं जिंदा है? हाँ प्रोफेसर तो दुगो हैं जिंदा। मोदी जी का आज तो कोई प्रोफेसर बोलवे नहीं किया कि हम इनको पढ़ाएं, कोई दोस्त नहीं। सुनिए सर, अरबन नक्सली हैं अरविंद केजरीवाल जी। कि अरविंद केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी अवतारी आदमी है। अवतारी हैं? अवतारी है नरेंद्र मोदी, अवतारी है। और अडानी मोदी जी से पहले कुली का काम करता था इस देश में। न कुली तो नहीं थे। तब शेयर में लोग पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर का पैसा तेजी से बढ़ता है। आप किए हैं? हमको आठवाना नहीं है। कहाँ है? अब है नहीं, हमको बचते नहीं है, तो बचत जिसको होगा वो कमाई ज्यादा होगा उसको ना। अभी आपके खत्म कर रुपया बचा। नीरव मोदी ओबीसी हैं, ललित मोदी ओबीसी हैं। तो क्या है? बताइए। वो सवर्ण है। जय श्री राम का जो नारा लग रहा था उसके गूंज से उनको बेचैनी झलक रही थी। किनको? नीतीश कुमार जी को। क्या बात कर रहे हैं? कल है पूरा नीतीश जी और भाजपा नेता पूरा मंच पर थे रामनवमी वाला में, कुछ पलटी मारेंगे। पूरा कुशवाहा जम के वोट दे देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। पता चला कि बचौल जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर अब देखिए बचौल जी या अभी दूर दूर तक किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं है बिहार में। सबसे बड़े ओहदे पर बिहार में अगर कोई है उसका नाम है सम्राट चौधरी। सुने वो लगड़ी जात वाला लोग जो भाजपा के नेता नाराज हो गए। हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड लीडर हैं, विधायक जी हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, बीसपी से विधायक हैं। अभी अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लग गया हाई कोर्ट की तरफ से। गुजरात हाई कोर्ट और में ये कहा गया कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, दिखाना जरूरी नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 25,000 का जुर्माना लगा है अरविंद केजरीवाल पर, इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री की मांग कर रहे थे। और लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई भी कुछ भी सलाह दे देता है और वो लागू कर देते हैं। तो 25,000 रुपया जुर्माना लगना सही है? निश्चित रूप से अरबन नक्सली हैं अरविंद केजरीवाल जी। कि अरविंद केजरीवाल जी अरबन नक्सली हैं। किस तरह वो अन्ना हजारी के आंदोलन का दुरुपयोग उन्होंने किया। अर्बन नक्सल किसको बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहे हैं। वो किस तरह समाज में एक हवा दे करके, और अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारी जी ऐसे गांधीवादी नेताओं को बदनाम करके और दिल्ली में सत्ता प्राप्त करके, और किस तरह दिल्ली को उन्होंने लूटा है उसका प्रमाण है कि 2-2 मंत्री उनके जेल में हैं। तो डिग्रियां दिखाने में क्या है सर? क्या डिग्री दिखाने में? आप प्रधानमंत्री डिग्री, आप डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री डिग्री दिखावे, आप दिखाइएगा डिग्री हमको। दिखा देंगे, हम दिखाते हैं आपको। आप प्रधानमंत्री नहीं ना है। ना आप हमसे पूछे तो हम डिग्री नहीं नहीं हम सब रख ले रहते हैं। मैं तो वो भी डिजिटल है, डिजिटल का कोई वैल्यू है। तुरंत दिखा देंगे। नहीं कह रही है ना, चलिए ना। नहीं, जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, तेज लोग हैं। ये हमको आप पढ़े हैं सर? आप पढ़े लिखे हैं? हाँ हम बीए हैं। कितना? और इतिहास प्रतिष्ठा से हम बीए किए हैं। मोदी जी भी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको डिग्री अगर हम कहें कि बचौल जी डिग्री, ये कोई बात हुआ? व्यवहारिकता है। जब प्रधानमंत्री डिग्री को हर भौंकने वाले का जवाब देते फिर प्रधानमंत्री, ये संभव है? ये संभव है? उनके कर्मों से परिलक्षित होता है कि वो क्या है, किस तरह देश और दुनिया में भारत का मान उन्होंने बढ़ाया है, किस तरह भारत को इस कोरोना काल से लेकर के, और भारत कहाँ था। अच्छा ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि कोई बीए पास होगा, एमए पास होगा, मैट्रिक पास होगा तभी प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा संविधान में उस तरह की का नियम कानून नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि हम एमए पास हैं तो दिखाने में क्या दिक्कत? ना ना ये कोई बात हुआ? वो अति सड़क के आदमी है जो केजरीवाल कहे या डिग्री दिखा दे, उनके क्षमता को देखिए, उनकी प्रतिभा को देखिए। आप कहे फिर तेजस्वी को 9वीं पास 9वीं फेल काहे बोलते हैं आप लोग? क्षमता देखिए। हाँ तब तेजस्वी जी में तो क्षमता है, जो देखिए रहे हैं जो
क्या हो रहा है बिहार में। मोदी जी से तुलना कर रहे थे तेजस्वी जी का, तो आप ही को शोभा देता हम है। तुलना किए सर, वो प्रधानमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, तुलना नहीं किए, डिगरिया के मामले में बोले। मोदी जी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और तेजस्वी जी को बैठे बिठाया मिला है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लालू जी संघर्ष किए, तेजस्वी जी क्या संघर्ष किए? कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। नहीं, अभी क्या, तो उन लोग को तो जन्म से ही 5 उंगली घी में है, जन्म से ही वो लोग बड़े लोग हैं। तो आपके पढ़े हैं कॉलेज में, कहाँ पढ़े हैं सर आप, किस कॉलेज में? मैं पढ़ा हूँ साइंस कॉलेज सीतामढ़ी में। तो आपके साथ कोई दोस्त पढ़े होंगे? हाँ, कई दोस्त थे, लेकिन अब तो चूंकि कॉलेज से निकले हुए 27-28 साल हो गया। प्रोफेसर साहब हैं जिंदा? हाँ, प्रोफेसर तो एगो दूगो हैं जिंदा। मोदी जी का आज तो कोई प्रोफेसर बोलबे नहीं किए कि हम इनको पढ़ाएं, कोई दोस्त नहीं। सुनिए सर, कोई दोस्त आप कुछ लोगों के लिए इस देश में कोई सहपाठी नहीं मिला। मेरा आरोप नहीं है। नहीं, आरोप क्या? सारिका पासवान केजरीवाल क्या है? पर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं तो किस तरह से चला रहे हैं दिल्ली को, जो एक सौंसे दिल्ली में दारू का अड्डा खोल दिए, समझे नहीं? एगो खरीदने जाते कि एगो और देता फ्री में जो माने दारू पिला करके सौंसे दिल्ली को बेहोश कर। हम डिग्री की बात करें सर, आप दारू की बात करें। डिग्री की बात, नरेंद्र मोदी जी अवतारी आदमी है। अवतारी है, अवतारी है नरेंद्र मोदी, अवतारी है। अवतार एक गरीब परिवार में पैदा लिया और अपने कर्म से उन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण आज वो कर रहे हैं जो देश नहीं दुनिया कायल है उनसे। एगो चीज है, अरविंद केजरीवाल बड़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको कोई भाजपा के नेता बता रहे थे कि जितना पैसा अडानी का लगा हुआ है, लोग जानते हैं कि अडानी का पैसा लगा हुआ है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दूसरा सबसे अमीर आदमी अडानी बन रहे थे। दरअसल पैसा अडानी का नहीं लगा हुआ है, अडानी चेहरा पैसा मोदी का लगा हुआ है। और वो भी बोले कि भाई मोदी जी के को तो कोई परिवार नहीं है, तो फिर इतने पैसे क्या जरूरत? तो बोला गया कि हवस होती है पैसे की। आप तो कहने के लिए जिसके कैबिनेट का 2-2 आदमी जेल में हो तो वो आरती उतारेगा मोदी जी का? उनका स्वास्थ्य मंत्री जैन है जेल में, 16 विभाग के मंत्री थे, सिसोदिया जी हैं जेल में, तो बोलेंगे ही। और अडानी मोदी जी से पहले कुली का काम करता था इस देश में। न कुली तो नहीं थे। तब इस देश में ईमानदारी से भी अकूत पैसा कमाया जा सकता है। इतनी तेजी से पैसा कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया तेजी से पैसा? तो ये कहे आपको, जब 150 करोड़ की बात आई मकान की, जो 4 लाख में 150 करोड़ हो गया, तो लोगों ने कहा कि मार्केट रेट बढ़ा है, तो हमारे जमीन का मार्केट रेट बढ़ गया, दूसरे की संपत्ति मार्केट रेट से नहीं बढ़ी। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। हिडनबर्ग वाला रिपोर्ट, हिडनबर्ग और दुनिया की विदेशी ताकतें, चाहे वो सारस हो, एगो सिरोसिस है कि कौन है, भारत के बढ़ते आभा मंडल से घबरा करके विभिन्न तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। अच्छा, एगो राहुल गांधी। और मैं कहूंगा कि शेयर में तो जनता का पैसा रहता है, बढ़ा तो बहुत अच्छा, गिर गया तो बहुत खराब। ये तो मार्केट पर करता है। शेयर चीज ही ऐसा है, शेयर में लोग पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर का पैसा तेजी से बढ़ता है। आप किए हैं? हमको आठवाना नहीं है। कहाँ है? अब है नहीं, हमको बचते नहीं, तो बचत जिसको होगा वो कमाई ज्यादा होगा उसको ना। अभी आपके खत्म कर रुपया बचा, अंतिम दिन है। नहीं, अब अभी है, चूंकि आया था TAD, अभी 50-60 हजार रुपया है। 50-60 हजार है। अच्छा, एक और सवाल, राहुल गांधी का जो उनकी सदस्यता गई है और 2 साल की जो सजा हुई, इस पर हमको एक बात आप बताइए बचौल जी, आप पर हम एक केस कर दें, हम कर दें, इनको गवाह बना दें, लोअर कोर्ट में आप पर केस लड़ें, आप केस हार गए, आपकी सदस्यता चली गई, बाद में आप गए हाई कोर्ट में पता चला कि हम जो आप पर आरोप लगाए थे निराधार था, बचौल जी बाइज्जत बरी कर दिए गए, आपकी सदस्यता वापस नहीं आएगी, आपका वो जो सम्मान गया वो वापस नहीं आएगी। तो राहुल गांधी पर जो ये हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए वेद भाई, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि सजा देने से पूर्व भी कहा गया कि राहुल गांधी को कि आप एक्सक्यूज कर लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए। वो बोले हम गांधी हैं, नहीं, वो गांधी, हम गांधी हैं, माफी वीर सावरकर नहीं। ऐसा नहीं, फिर सावरकर की तुलना मत कीजिए। राहुल गांधी का जितना वजन होगा उतना किताब लिखे हुए हैं सावरकर जी।
10 ईस्वी में जब उनका अध्यक्ष विदेशी था तो सावरकर जी को डबल 50 साल आजीवन कारावास हुआ था। किस तरह वो समुद्र में तैर करके अंग्रेजों से भागे थे। सावरकर तेज है, सावरकर त्याग है, समझे नहीं? रही बात अटल जी। अब आप आइए राहुल जी पर। तो जो आदमी इतना अहंकारी है, भारत के प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब देखता है, एक तरफ आरएसएस के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में मांग लिया माफी, और दूसरी तरफ एक पिछड़े समाज के लोगों को आपने गाली दी, तो आप एक्सक्यूज नहीं कीजिएगा। कैसे पिछड़े से? नीरव मोदी ओबीसी हैं, ललित मोदी ओबीसी हैं, तो क्या है? बताइए वो सवर्ण है, बताइए ओबीसी है। तब सबसे मोदी समाज को आप गाली दीजिएगा? सभी मोदी सब मोदी कहाँ बोले चोर? बोले हैं। सजा किस चीज में हुई है? सब मोदी को नहीं बोले, सजा किस चीज में हुई सब है? मोदी को नहीं बोले, सजा किस चीज में? उन्होंने कहा है सर, हम भी सुने हैं, उन्होंने कहा कि इन सब के सरनेम मोदी क्यों हैं। हाँ, तो माने सरनेम मोदी जितने वाले हैं सबको कह दिया नहीं, इन सब के, हाँ, इन सब के सरनेम मोदी क्यों हैं? तो इसके लिए केवल वो कह देते कि मुझ में खेद व्यक्त करता हूँ। ऐसा अहंकारी आदमी के साथ जो हुआ है वो एकदम सही हुआ है और कानून सम्मत हुआ है। अच्छा, ये सर ललित मोदी को ओबीसी प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं? अगर हम कहा दिखावे, मोदी को हम कहा दिखावे, कोर्टे दिखा दिया है, पर प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? आरजेडी कई नेता कह रहे हैं कि मोदी जी भी नकली ओबीसी हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में डाल लें। अच्छा, तो आरजेडी के लोग कहेंगे क्या? आरजेडी को लोगों को जब मिला था 15 साल शासन करने का, तो मलाई खाए, लोगों को लड़वाए, समाज को। कहते थे आरजेडी के लोग कि सड़क पर हमारे देश हमारा जनता नहीं चलती है, हमारा वोटर सड़क पर नहीं चलता है। बोलते थे कि मान लीजिए सड़कें कैसी बना देंगे, किस हीरोइन की तरह बना देंगे। तो आरजेडी की बात न करें, वही अच्छा है। अभी चूंकि नीतीश जी के साथ आ गए हैं तो तनी आरजेडी के मित्र हरिया गए हैं। अच्छा, वो चीज पूछ रहे थे, कल है पूरा नीतीश जी और भाजपा नेता पूरा मंच पर थे रामनवमी वाला में, कुछ पलटी मारेंगे नीतीश? देखिए, अब ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक समय था कि नीतीश जी भाजपा के साथ थे, बरसों बरस रहे। एक समय था कि नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन अब नीतीश जी 2 दिन रहते हैं भाजपा, लगेगा आपको जो भाजपा के साइड आ रहे हैं। हाँ, 2 दिन लगेगा कि आप ये आरजेडी के साथ जा रहे हैं। पेंडुलम। हाँ, तो पेंडुलम की स्थिति में है नीतीश कुमार जी। हाँ। लेकिन हम लोगों की अगर व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो नीतीश जी अब एसेट नहीं है, अब वो लायबिलिटी है। जिसके साथ रहेंगे उसका बेड़ा गर्क होगा। हाँ, नीतीश जी भाजपा के साथ कैसे जाएंगे? राज्यपाल जी से मिल रहे हैं, सम्राट चौधरी, फिर नीतीश जी एक के दिन मिल रहे हैं। अब मिल रहे हैं तब इसका है, आप फिर आज तेजस्वी जी के साथ कैबिनेट कर रहे हैं। ये सब अटकलें हैं। अच्छा, हमारे देश के। सुनिए बचौल जी, रामनवमी वाला फोटो तो आप देखबे क्यों, अखबार में, टीवी में, हाँ, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह। कहीं महागठबंधन कोई नेता दिखे उसमें? दिखते हैं सम्राट चौधरी या भाजपा के नेता, चाहे नीतीश जी दिख रहे हैं, चाहे जदयू के नेता। अब तो कार्यक्रम था और रामनवमी का कार्यक्रम था, आयोजक हमारे पार्टी के नेता को भी दिए थे, उनको भी दिए थे और लोगों को भी दिए होंगे, लेकिन वहाँ आए थे। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा टीवी पर कि जय श्री राम का जो नारा लग रहा था, उसके गूंज से उनको बेचैनी झलक रही थी। किनको? नीतीश कुमार जी को। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो एकदम बेचैन की तरह लग रहे थे। वो तो शिक्षा मंत्री नाराज थे चंद्रशेखर यादव से कि रामचरितमानस पे कुछ बोल दिए। अब तो मान लीजिए शिक्षा मंत्री तो पढ़ चुके भी प्रणाम उनको कर रहे हैं। तो इसी पर क्या लिखे हैं शिक्षा मंत्री? ट्विटर पर आप नहीं देखे हैं? नहीं, ट्विटर हम नहीं चलाते हैं। हम लोग हैं मनोहर पोथी युग के लोग, हम लोग फेसबुक देख लेते हैं, समझिए। वही मोदी जी चला रहे हैं आपके नेता, तो आप भी चलाइए। आप मोदी जी ट्रेनिंग लिए, हमको भी लेना पड़ेगा, लगता है लेना पड़ेगा। तो लिखें कि ये मेरा शिष्टाचार है कि नीतीश जी उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनका पैर छूते आए हैं पहले से। अब ये गोदी मीडिया इस तरह से अफवाह फैला रहा है कि हम रामचरितमानस वाला पूरा वही मामला था। अच्छा छोड़िए सर, एगो सवाल, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा, और 2017 में चुनाव था, पूरा कुशवाहा समाज जम के वोट किए, ऐतिहासिक जीत हुई भाजपा की। कोई कह नहीं रहा था कि इतनी संख्या आएगी, और जब सरकार बनाने की बारी आई तो योगी जी को बना दिया गया। तो यहाँ भी आप लोग सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, आप क्या बनाए, शीर्ष नेतृत्व आपके बनाए हैं।
तो पूरा कुशवाहा जम के वोट दे देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में, पता चला कि बचौल जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर अब देखिए, बचौल जी या अभी दूर दूर तक किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं है बिहार में। रही बात बचौल जी, सुनिए बचौल जी, यहीं पर कोई ने कहता था कि वहाँ उत्तर प्रदेश में कि सपा सरकार बनेगी तो या तो सपा की या बसपा की मुख्यमंत्री होंगे, या तो अखिलेश यादव या मायावती जी। वहाँ भी कहते थे लोग कि अगड़ी जात का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में, लेकिन बने। अब चलिए ना, हमारे जो नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री मुद्दे पर स्पष्ट कल बोल दिया कि हमारे पार्टी का मंडल अध्यक्ष कोई भी, पूरे बिहार का कोई भी मंडल अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो अभी जो शासन है माननीय नीतीश कुमार से अच्छा वो काम करेगा। नहीं, यहाँ ठगाए वाली बात है। बिहार के कुशवाहा को ठग लीजिएगा, सीएम बन जाएंगे बचौल जी। भारतीय जनता पार्टी ठगने की बात नहीं करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के सरमोर हैं बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी। हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के मुकुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सबसे बड़े ओहदे पर बिहार में अगर कोई है उसका नाम है सम्राट चौधरी। सुने वो लगड़ी जात वाला लोग जो भाजपा के नेता नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी अगड़ी पिछड़ी बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित का चिंतन नहीं है। हम संपूर्ण राष्ट्रवाद, जो भी है राष्ट्रवादी, एक एक राष्ट्रवादी खुश है। तब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री काहे गए थे वहाँ राजस्थान में ब्राह्मण वाला पंचायत में? क्या अभी तो जातीय, ये हजारों लाखों वर्ष से जातीय सिस्टम है, उसी सिस्टम में वो भी पैदा लिए हैं, इसलिए गए थे। दोनों बातियां आप ही बोलिए। नहीं तो फिर लेकिन फर्स्ट नेशन, सेकेंड इंस्टीट्यूशन, थर्ड सेल्फ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है पहला देश, दूसरा हम जिस जात या संस्था, अगर हम शिक्षक हैं तो हमारे लिए शिक्षण संस्था, अगर हम नौकरी करते हैं, जिस संस्था में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, सेकेंड इंस्टीट्यूशन, थर्ड सेल्फ, और पार्टी में है फर्स्ट सेल्फ। अच्छा, ममता बनर्जी को वॉशिंग मशीन दिखा रही थी, देखे उसमें काला कपड़ा लिखे थे कि ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, इसमें काला कपड़ा डालते हैं, उधर से सफेद कपड़ा निकलता है। ममता बनर्जी वायरल हुआ ट्विटर। अच्छा, वो नहीं दिखाएगी तो उसके भतीजा सीबीआई के घेरे में है, भतीजा की पत्नी है सीबीआई के घेरे में। ये लोग देश को लूटी तुष्टिकरण की नीति की हद कर दी कि रामनवमी जुलूस के दिन, रामनवमी के दिन वो बैठती है धरना पर, कोई लोक लाज नहीं है। और केवल एक मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कौन कौन कुकर्म करती हैं आप हटाइए ना। तो आप लोग, चूंकि आप लोगों की है महिला है, छद्म धर्म, महिला या पुरुष से क्या लेना देना है? महिला पुरुष से क्या लेना देना है? पॉलिसी होता है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए जिस तरह से वो भेदभाव करती हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, इनसे बहुत सारी बातचीत किए। कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखें सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।